देखो यहाँ पर मेरे को एक सीरीज दी है PQRST, लास्ट टर्म गिवन है, ओके। अब आगे बोला है फॉलोइंग फैक्ट्स आर ऑल्सो नोन अबाउट द वेरिएबल्स इन द सीरीज। P इज द स्मॉलर रूट ऑफ द इक्वेशन 10। तो ये आपका एक इक्वेशन दी है क्वाड्रेटिक पी स्क्वायर माइनस का आपका 116p प्लस 228 इज इक्वल टू 0। तो अब मैं आपसे बोलूँ इसका स्मॉलर रूट है, ओके। तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये क्या हो सकता है गाइज, अब 228 के फैक्टर करने हैं तो इसको 2 से सिंपली आप डिवाइड कर दो, 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा। अब 114 में ही आप अगर 2 ऐड कर दोगे तो 116 आ जाता है, मतलब p के 2 फैक्टर हो गए, माइनस प्लस है तो दोनों पॉजिटिव आएंगे, एक 2 आएगा और एक 114 आएगा। तो इन्होंने कहा है p क्या है, स्मॉलर रूट, दैट इज p इज इक्वल टू 2। डन, ये तो बहुत ही सिंपल सा है, इसको कर लिया। इसके बाद इन्होंने कहा है a q इज इक्वल टू a बाय 13 प्लस b, r इज इक्वल टू ए बी एंड दिस S इज इक्वल टू आर ए बी, T इज इक्वल टू एस ए बी। दैट मीन्स ए बी मस्ट है निकालना, क्यों, क्योंकि ए बी नहीं आएगा तो उसके बिहाफ पर हम आर एस टी को नहीं निकाल पाएंगे, ठीक। तो ए बी को लेकर हमें एक डेटा गिवन नहीं, 2 डेटा गिवन है, दैट मीन्स हम ए बी पर फोकस करेंगे यहाँ पर। वेरी गुड अभिनीत, बहुत बहुत बढ़िया, ठीक है। यही चीज़ होती है और यहीं पर फंस जाते हैं। अभी SBI PO स्टूडेंट देकर आए, यही बोल रहे थे मैम क्वाड्रेटिक में फंस गए बिकॉज वहाँ पर वैल्यूज़ नहीं निकल रही थी। क्यों, क्योंकि आप यहीं कहीं फंस जाते हो इन्हीं छोटे छोटे पॉइंट्स पर। अब ध्यान से देखो, ये दिया है आपका a इंटू बी इज इक्वल टू 546 और साथ में बोला है b आपका 5 से बड़ा होना चाहिए एंड सेकेंड थिंग इज a इज ग्रेटर देन b, a भी आपका b से बड़ा होना चाहिए। तो ये 546 नहीं समझ में आ रहा है, 6 दिख रहा है तो 2 से काट दो सिंपली। प्राइम से जाओगे तो ये हो गया 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6। अब ये देखो सिंपली 13 का मल्टीपल दिख रहा है तो 2 इंटू 13 निकालो यहाँ से, 13 2 ज़ा 26, 13 1 ज़ा 13, 2 13 21, ये आपके फैक्टर हो गए। अब ये दोनों तो प्राइम है, इसको हम फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं 7 इंटू 3 में। क्लियर, तो मैं 21 की जगह सीधे यहाँ पर 7 इंटू 3 कर दूँ। ध्यान से सुनना कि कैसे हम a और b की वैल्यू निकालेंगे। 3a प्लस 15b 339, दैट मीन्स a और b की जो भी वैल्यू हम निकालेंगे, केस बनेंगे तो जो सेटिस्फाई करेगी वही आपकी a और b की सिंपली वैल्यू हो जाएंगी। आ रही है बात समझ की नहीं कि कैसे करना है यहाँ पर। अब देखो क्या, a की वैल्यू और b की वैल्यू हम यहाँ पर रखते चलेंगे, ठीक है। अब a b से ज़्यादा होना चाहिए तो a को हम क्या लिख सकते हैं, अब a 13 नहीं हो सकता क्योंकि 7 3 21 दूनी 42 ज़्यादा हो जाएगा, तो 13 दूनी 26 हो सकता है ये, ठीक है। तो इस केस में 7 3 21 b हो जाएगा। फिर 13 तिया 39, तो ये 39 अगर हो रहा है तो ये इस केस में 7 दूनी 14 हो जाएगा। और अगर मैंने 13 सत्ता 91 ले लिया इसको तो ये 3 दूनी 6 हो जाएगा। क्लियर। अब इसके अलावा कुछ बच रहा है, बिल्कुल एक केस और बच रहा है, क्या कि अगर हम 13 7 ज़ा कर चुके हैं, 3 2 को कंबाइन कर लें तो 13 6 ज़ा 78 कर दें इसको, तो रिमेनिंग आपका बचेगा 7, ये हो जाएगा। इसके अलावा कोई पॉसिबल नहीं है बिकॉज हमें b की वैल्यू भी देखनी है कि ये 5 से बड़ी हो। तो ये सारी वैल्यूज़ आपकी यहाँ पर पॉसिबल हो रही हैं। अब इसके बाद बात आती है कि हमें ऐसी वैल्यूज a और b की लेनी है कि हमारी ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाए, ठीक है, क्योंकि केसेस बनेंगे तो सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट को चेक करोगे। अगर मैंने a को 6 और इसको 1 लिया तो 6 3 18 यहाँ बनेगा और ये 5 1 ज़ा 5, तो 8 5 13, क्या 9 देगा, नहीं देगा, फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल। 39 का 9 उठाओ, इसका 4, तो यहाँ पर 9 रखोगे, कितना था 9 3 27, यहाँ यूनिट डिजिट आई और यहाँ पर 4 5 20 0, तो 7 0 9 नहीं देगा, दूसरा भी कैंसिल। 91 रखोगे तो 3 1 ज़ा 3 और ये हो जाएगा आपका 6 5 30, 3 प्लस 0 9 नहीं देगा, ये भी गया। 78 और 7 यही मेरे पास ऑप्शन है, रख के देख लो, 8 3 24 और ये देगा 7 8 56, कितना देगा 7 5 20, 7 5 35, तो 5 4 9, ये 9 दे रहा है। दैट मीन्स a और b की वैल्यू कौन सी सेटिस्फाई कर रही है, 78 एंड 7। इज इट क्लियर और नॉट, बताओ, आई बात। हाँ, वैसे भी कर सकते हो, a b इज इक्वल टू 546 है तो आपका एक तरीका होता है कि आप ऐसे करके भी जा सकते थे, ठीक है, कि यहाँ पे वैल्यूज़ निकालते, बट वो फिर बहुत बड़ा पड़ जाता, वैसे भी कर सकते थे, ठीक है। अब देखो क्या, a और b की वैल्यू आ गई, p की वैल्यू होगी, तो मैं यहाँ लिख दूँ p इज इक्वल टू 2,
A इज इक्वल टू 78 एंड B इज इक्वल टू 7। डन, क्लियर। अब इसके बाद बात करते हैं ए क्यू की वैल्यू। तो यह है A बाय 13, तो A की वैल्यू 78 बाय 13 प्लस 1, 13 6 6 प्लस 1, Q की वैल्यू 7 आ गई। दैट मीन्स Q इज इक्वल टू ऑल्सो 7। यही आएगा कि नहीं। इसके बाद ये 2R प्लस 28 हाइएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ A एंड B। तो A और B का हाईएस्ट, तो S की वैल्यू कैसे निकालोगे, 2 इंटू R। तो पहले मैं R पे जाऊं, R कैसे आएगा हमारा भाई, R को पहले मैं निकाल लूँ इस वाले से, ठीक है। तो अब हम R की वैल्यू को निकालेंगे। यहाँ तक डन है ना, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आई यहाँ पर। और भाई बहुत कम स्टूडेंट आ रहे हैं, इतने अच्छे सेशन पे अगर आप लोग इतने कम लोग आते हो यार तो बड़ी गुस्सा आती है, फिर मन नहीं करता क्लास लेने का। डेली प्री पढ़ाना शुरू कर देंगे हम लोग भी, बता रहे हैं, आया करो क्लास में। नहीं तो इसे देखो क्या, R की वैल्यू निकालोगे एलसीएम ऑफ A एंड B। तो A और B क्या है, मैं इधर लिख दूँ, ये है 78 और 7। अब इनका एलसीएम देखोगे तो 7 और 78 में क्या कुछ कॉमन है, नहीं है। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 7 इंटू 78, ये हो गया एलसीएम। और अपॉन में क्या बोला है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 42 एंड 77। तो 42 और 77 के एचसीएफ मतलब जो सबसे बड़ा कॉमन इनमें होगा फैक्टर वो लेना है। तो इसको ब्रेक करोगे 7 इंटू 6, इसको ब्रेक करोगे 7 इंटू 11। क्या कॉमन दिख रहा है, 6 11, तो अभी भी आपस में कुछ भी फैक्टर कॉमन नहीं देंगे, तो 7। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 7 माइनस का 53, 7 7 कैंसिल, R की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 25। तो हमें इसने यहाँ पर R भी दे दिया 25। अब क्या बचता है, S और T निकाल लोगे, क्यों, A और B का। अब इन्होंने यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोला तो R की वैल्यू 25 रखोगे कि नहीं यहाँ पर। तो ये कितना आ जाएगा, 8 5 13, 2 2 4 और 1 5। तो 2 इंटू 53 माइनस का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ए बी। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ए कितना था, 78 और 7। भाई इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, बिकॉज ये 7 78 का एलसीएम ही हमने दोनों का मल्टीपल लिया था, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका 1 हो जाएगा। दैट मीन्स -1, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, -1। तो एस की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 105 आ गई सारी सीरीज। टी बचा है लास्ट, टी भी निकाल लो, तो पूरी सीरीज आ गई आपकी। तो आप इसका पहले क्या करोगे, यहाँ पर लॉजिक देख लेंगे, फिर जो भी क्वेश्चंस दिए होंगे वो कर लेंगे, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस आपको अच्छे खासे मार्क्स देते हैं यहाँ पर। बस वही बात है कि आप पीओ में इनको टैकल कर पाते हो क्या नहीं, तो वो आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। स्टूडेंट मोस्टली प्रैक्टिस नहीं करके जाते और कंटेंट मिलता है तो क्लास में आते नहीं हैं, तो फिर बेचो चने और क्या बताएं। टी की वैल्यू निकालते हैं। चलो अभी यहाँ पर कहाँ गया, इसको हटा दो। अब देखो जितने स्टूडेंट धड़ाधड़ सेलेक्ट हुए हैं और कितने अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, मतलब अटेम्प्ट भी अच्छे करके आए हैं SBI PO में। तो आओगे पढ़ोगे तो डेफिनेटली होगा गाइज। एस की वैल्यू आई थी हमारी कितनी 105, 3A तो 3 8 24, 3 7 21, 22 23 और 7B तो B की वैल्यू 7 7 49 माइनस का 51, यही तो आएगा। अब इसको सॉल्व करके बताओ कि क्या आ रही है टी की वैल्यू। टी निकाल लिया होगा आप लोगों ने, नहीं निकाला तो चलो कर देते हैं इसको। ये 105 और इसको सबको ऐड करोगे तो ये 105 और 49, 5 4 9 9 18, 4 3 7 8, 2 और 1 3, ये हो गया। 2 से काटो, 2 एकम 2 2 18, 2 चौको 8, 3 चौको 12, 3 27 28, 3 2 5 और 51 माइनस कर दोगे 1 3, 531 आ गई टी की वैल्यू, ठीक है। सारी वैल्यूज डन हमारी। अब PQRST 3193 पूरा हमारा सीरीज बन गया। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्या बोल रहा है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन कुछ बोला था हमसे, नहीं बोला था ना। तो यहाँ से पूछ सकता था आपसे कि P की वैल्यू बता दो, Q की वैल्यू, मोस्टली ऐसे भी आ जाती हैं चीज़ें कि T की वैल्यू बता दो, ठीक है। तो बाकी पहला क्वेश्चन ये है, करिए। तो हमें पहले यहाँ पर देखना पड़ेगा, फॉलो द सेम पैटर्न एज ऑफ सीरीज 1। तो पहले तो सीरीज 1 पूरी लिखो। कैसे लिखोगे, PQRST एंड 3193। तो इसका लॉजिक फाइंड करो। P आया 2, Q आया 7, R आया 25, S कितना आया था हमारा 105, ये आया था 531 एंड दिस वैल्यू इज 3193। ओके, अब यहाँ पर लॉजिक देखो, यहाँ पर लॉजिक देखो, यहाँ तो ये क्या है, साफ साफ दिख रहा है 7 3 21 प्लस का 4। ये क्या है 2 दूनी 4 प्लस का 3, क्योंकि अगर हम 2 दूनी 4 2 तिया 6 करें
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये प्लस का एक, तो 3 1 और 3 4, कोई लॉजिक नहीं समझ में आएगा। बट अगर मैं यहाँ पर 2 2 जा 4 कर दूँ और साथ में 3 ऐड कर दूँ, तो ये 2 से 3 हो रहा है, 3 से 4, मतलब चीज़ें समझ आ रही हैं। तो ये 2 3, तो नेक्स्ट 25 चौक को 100 और प्लस 5 बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। सो नेक्स्ट वन इज इंटू 5 प्लस का 6 और नेक्स्ट वन इज इंटू 6 प्लस का 7। डन। ये पैटर्न फॉलो करना चाहिए, ये जो ये वाली सीरीज दी है इसका भी। ठीक है, तो हम निकालेंगे इसको भाई, कैसे करना है देखते हैं। चलो, if there is another series that starts with 50% of s minus r, तो 50% that means 1 by 2 of s minus r, तो s 105 था and this is 25। कितना आ गया 80, तो 2 चौको 8, तो पहला टर्म कितना आ गया आपका 40। तो 40 से अगर आप स्टार्ट करोगे, फर्स्ट टर्म ये है, तो इस पे क्या फॉलो करोगे, इंटू 2 प्लस 3, दैट इज पहला टर्म तो ये था, तो दूसरा टर्म क्या आ जाएगा, पहला 40 था, दूसरा हो जाएगा 80 प्लस 3 83। और बोला फोर्थ एलिमेंट बता दो, थर्ड वन इज 83 इंटू 3 प्लस 4, 3 3 ज़ा 9, 3 8 24, 9 4 13, ये आ गया 253। फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा, 253 इंटू 4 प्लस 5, डेट इज 4 तिया 12, 4 पंचे 20 और 1 21, 4 दूनी 8, 2 10 और इसमें 5 जोड़ दो, आ गया कितना 1017। आ गया कि नहीं, डन। ओके, तो ऑप्शन कौन सा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नो नेक्स्ट, इसका बताओ फटाफट। इतने अच्छे क्वेश्चंस आपको मैंने आज, चेहरे गायब लग रहे हैं अभिनीत, क्योंकि ज़्यादातर चेहरों के सिलेक्शन हो गए हैं आरआरबी पीओ और क्लर्क में। खुशी की बात है, ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि इस बार बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट मिले। इवन NIACL में भी स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा किया है, निकाला उसमें पेपर, जबकि बहुत कम सीट्स रहती हैं, तो बहुत खुशी की बात है। हाँ राहुल, ये आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन, देखो ये स्पेशल सीरीज है, इससे अबव लेवल नहीं जाएगा, बिकॉज लास्ट ईयर SBI PO ने पूछा था। दैट मीन्स बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका IBPS PO में ये आ सकता है या क्लर्क में आ सकता है। ओके, कोई टफ नहीं है, ठीक। अब हैबिट डाल लो ऐसे क्वेश्चन की, बिकॉज ये नंबर दिलाएंगे, जो नहीं करके जाएगा फिर DI में जूझो जाके। कोई बात नहीं, जो बच्चे हैं ये भी हो जाएंगे बहुत जल्दी। आप सबका बस, मुझे लग रहा है अप्रैल तक बहुत सारे स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे। SBI PO में भी बहुत बढ़िया अटैम्प्ट किया, मतलब दिल खुश कर दिया सबने। इस देयर इज अनदर सीक्वेंस RS 380, तो R कितना आया था हमारा 25, S था 105। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज 380 एंड लास्ट वन इज 1080। ये वाला सीरीज हमें बताना है कि इसका क्या यहाँ पर लॉजिक रहेगा। तो बताओ क्या लॉजिक रहेगा भाई। अब देखो इन्होंने अपनी तरफ से दी है, तो इसका सीक्वेंस का जो भी लॉजिक रहेगा वो डिफरेंट रहेगा, ठीक। हमसे पूछा कि ये वाला टर्म बता दो क्या होगा। अब इसको देखो यहाँ पर, तो 105, ठीक है, तो यहाँ पर अगर इसको मल्टीप्लाई करें और इसको देखें तो 25 चौको 100 होता है, ठीक है, और 4 प्लस 5 कर दें। यहाँ पर 15 दूनी 10 या 30, ठीक है, चौको 40 ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 पच्चे 15, 3 एकम 3 80। भाई कुछ समझ ही नहीं आ रहा, बिकॉज ये आपका 5, 10 में से 5 गया 5 और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका 7 में से 1 गया 6, नहीं आ रहा, ये लॉजिक तो फेल है। अब 25 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो 125 और इसमें से 20 माइनस कर दूँ। क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर गैप ज़्यादा दिख रहा था, इसलिए मैंने इस पर गैप लगा के देखा। अब इधर देखो 10 4 ज़ा 40 अगर हम करेंगे तो 4 पंचे 20, 4 एकम 4, इसमें से कितना माइनस कर रहे हो 40, बना लॉजिक। इंटू 5 माइनस 20 इंटू 4 माइनस 20 सॉरी 40। ओके, क्योंकि ये 12 4 8, अब सही है 40, ठीक। सो नेक्स्ट वन इज 5, तो ये डिक्रीजिंग जा रहा है, 3 से मल्टीप्लाई, 3 8 24, 3 3 का 9 2 11, इसमें से कितना माइनस करोगे 20 40, या तो 80 माइनस होगा या तो 60 माइनस होगा। तो अगर मैं यहाँ पर 80 माइनस करूँ तो 14 में से 8 गया 6, 1060 जो कि नहीं आ रहा है, तो मतलब 60 कर लो। 14 में से 6 गया 8, सेटिस्फाइड, दैट मीन्स इंटू 3 माइनस का 60। सो नेक्स्ट वन इज इंटू 2 माइनस का 80। तो किसके साथ करना है 1080 माइनस का इंटू 2 माइनस का 80, तो 8 16, 2 एकम 2, 80 माइनस कर दो, 16 में से 8 गया 8, ये कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर 2080, करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट।
देखो यार, ये ऐसे क्वेश्चन आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हो ना मेरे साथ, डेफिनेटली आप एग्जाम में करके आओगे, ठीक है। और देखो वहीं पर 12 जो 10 करके आया है, 8 करके आ रहा है, वहीं पर जिन्होंने ऐसी प्रैक्टिस करी हुई है वो 12, 19, 21 तक पहुंच गए SBI में। तो छोटी बात नहीं है, वैसे मान रही हूँ डुएबल था, बट 15+ अटैम्प्ट बहुत अच्छा अटैम्प्ट है अगर आप SBI मेंस में करके आए। T is approximately what % more or less than S, ये खुद कर लेना बिकॉज T की वैल्यू 531 है एंड S की वैल्यू आपको गिवन है, कितनी आई थी हमारी 105, तो ये नहीं बता रही, मोर और लेस ही पूछा है, फालतू का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ये है आपकी न्यू पैटर्न क्वाड्रेटिक। करो सारे जितने भी पैटर्न आपके पॉसिबल होंगे क्वाड्रेटिक में मैंने करवा दिया। एक आपको रूट वाला बताया था, हमेशा ध्यान रखना ax² + bx + c = 0, ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अगर इसके रूट अल्फा एंड बीटा हैं, दैट मीन्स क्वाड्रेटिक है तो इसके 2 रूट्स होंगे और दोनों रूट्स इस x की वैल्यू को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। a b c आपके क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं यहाँ पर, और रूट का सम कितना होता है, अल्फा + बीटा - b/a इंक्लूडिंग साइंस, एंड अल्फा बीटा कितना होता है आपका, c/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट एंड सम ऑफ रूट। ये आपका याद रखने वाला काम है कि आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए, बिल्कुल एक्सपेक्टेड है। ओके, तो इस वजह से जो करवा रही हूँ एटलीस्ट आप लोग करके जाओ, क्योंकि मार्क्स आएंगे, दूसरों से बेहतर करके आना है तो थोड़े से एफर्ट्स डालो। मैं ये नहीं कह रही आप बहुत ज़्यादा पढ़ो, कुछ एटलीस्ट जो यूट्यूब पे मैं लास्ट टाइम क्लासेस दे रही हूँ इनको एटलीस्ट करो। पेड वाले स्टूडेंट को भी मैं बोलूँगी कि आप लोग आओ करो इसको। भाई पूरे दिन में थोड़े टाइम तो मैथ्स पढ़ोगे कि बिल्कुल ही छोड़ रखा है मैथ्स की, बाकी सब पे जिएगा भरोसा नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से हर चीज़ पे अच्छा कंसंट्रेशन करो अपना। को बता रहा है इसका आंसर, बताओ। हमें 2 इक्वेशन दी हैं वेरिएबल फॉर्म में, ओके, और RBI ग्रेड बी भी इसको फॉलो कर रहा है, तो RBI ग्रेड बी के लिए भी आप जा सकते हो। R की वैल्यू कितनी आ रही है, किसने बताया आंसर, 9/7। नो अभिनीत, कैसे गलती करी, वेरी गुड रोहित, रोहित का करेक्ट है, 8 आएगी R की वैल्यू। चलो चेक करते हैं कैसे। फर्स्ट इक्वेशन इज दिस, बोला है -3.5 एंड R आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 1। तो मैं सीधे पहले फोकस करूं फर्स्ट इक्वेशन पर, 2p² - 9p - m/2 - 2 का स्क्वायर = 7। क्लियर। अब मैं आपसे कहूँ इसका एक रूट -3.5 है, दैट मीन्स ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो p की जगह क्या, भाई p², मैंने क्या बोला था, ax² में x की वैल्यू ही तो होते हैं जो 2 रूट सेटिस्फाई करते हैं, तो x की जगह वो रूट्स रख दोगे तो 0 आ जाएगा। मतलब हम अगर p की जगह यहाँ पर 3.5 - 3.5 रखेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, m की वैल्यू मिल जाएगी। चलो करते हैं आगे इसको, तो 3.5, तो ये है -3.5 का स्क्वायर -9 इंटू 3 माइनस का 3.5 माइनस m - 2 2 ज़ा 4 का स्क्वायर अपॉन में 2 2 ज़ा 4 = 7। ठीक, अब इस -3.5 को मैं 7/2 कर सकती हूँ कि नहीं, करना हो कर लो। 7/2 जब आप इसको करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस 49/4 इंटू 2 हो जाएगा। यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 9 इंटू 7/2 हो जाएगा। एंड यहाँ पर m-4 का स्क्वायर -/4 = 7। तो ये 2 दूनी 4, इसको काटोगे 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, यही हो जाएगा। प्लस यहाँ पर 9 7, 9 7 कितना होता है, 63, 2 3 6, 2 1 2, 2 पंचे 10, माइनस m-4 का स्क्वायर / 4 = 7। ऐड करो इनको, 5 5 10, 4 5 6 और 3 2 5 और 1 6, 56 इंटू 4, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरे में, m-4 का स्क्वायर और 7 चौक 28। क्लियर इतना, ठीक। तो अब इन सबको हटा दूँ, यहाँ से कोई यूज़ नहीं है, जो भी एफर्ट्स हैं आपके लग चुके हैं। ओके, सेकंड में स्मार्ट अप्रोच थोड़ी सी लगानी है, इसलिए कहते हैं रेशियो थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए। 4 छंग 24, 4 पंचे 20, 21 22, पूरा आपका कोर रेशियो होता है, इसलिए कहती हूँ रेशियो परसेंटेज सबसे पहले इसी को स्ट्रांग करो। यही नहीं होते और आगे तैयारी तक पहुँच जाते हो आप लोग का। इससे माइनस करो, 14 में से 8 गया 6, 11 में से 2 गया 9, 196, ये हो गया m-4 का स्क्वायर। इस स्क्वायर को इधर ले जाओगे स्क्वायर रूट, तो 14 का होता है, तो m-4 = 14। सो m की वैल्यू आपकी आ गई कितनी,
18। अगर m की वैल्यू पूछे इसमें तो वो भी आप निकाल सकते हो। m की वैल्यू निकाल क्यों रहे हैं? क्योंकि इक्वेशन 2 में ज़रूरत है भाई। इक्वेशन 2 का एक रूट है आपका m/3 करके, समथिंग लाइक दैट। अब r की भी वैल्यू चाहिए, तो r कैसे निकालोगे यहाँ पर बताओ? r क्या था हमारा? r कुछ था, r था रूट ऑफ इक्वेशन 1। तो मुझे एक बात बताओ, m की वैल्यू आपकी 18 आ गई, ठीक। अब r की वैल्यू क्या होगी? अब मुझे एक चीज़ पता है, रूट r है तो -3.5 दैट इज -7/2 प्लस r, ये क्या है? प्रोडक्ट ऑफ रूट, और ये होगा -b/a। तो -b कितना है यहाँ पर? ये है माइनस ऑफ माइनस का 9 अपॉन में 2 दैट इज 9/2। अब r की वैल्यू चाहिए तो 9/2 प्लस 7/2, 9 7 16/2 8। अब गलती आप लोगों ने कहाँ करी कि आपने इसको -9/2 ले लिया भाई। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या, सॉरी सम ऑफ रूट होता है -b/a। तो b जो भी आएगा ये इंक्लूडिंग साइन आएगा, तो यहाँ b क्या है? माइनस का 9 है, तो यहाँ बाहर जो माइनस है वो रहेगा, ये b की पूरी वैल्यू है। इसी वजह से ये माइनस माइनस प्लस हो गया। तो इस चीज़ को खास ध्यान रखिए कि आप कैसे वैल्यूज निकाल रहे हो। +14 -14 क्यों नहीं? कहाँ पर +14 -14 क्यों नहीं? दिया तो है आपको m इज पॉजिटिव, KM L कॉन्स्टेंट एंड m इज पॉजिटिव, ठीक है। आपको यहाँ पर गिवन है। प्रताप क्लियर? अच्छा डाउट था। यहाँ पर साफ साफ मेंशन है कि आपको m की जो वैल्यू लेनी है वो पॉजिटिव लाइन लेनी है, ठीक है। तो ये न्यू पैटर्न क्वाड्रेटिक है आपका, बिकॉज मुझे लग रहा है कि इस तरह का आपको मिलेगा, ठीक है। 3 एग्जाम्स में मिल सकता है ये अपकमिंग आपके 3-4 में। RBI असिस्टेंट आ सकता है, SBI क्लर्क, IBPS पी और क्लर्क तो आपके हैं ही सामने, ठीक है। तो इनमें इस तरह के क्वेश्चंस आने के चांसेस, और RBI ग्रेड B फेज 1। अब क्या आता है यार? अब इसके बाद हमारा बचता है सेकंड वाला रूट। तो सेकंड रूट को नेक्स्ट पेज पे निकाल लें। M18 R8 दोनों वैल्यूज आ गई। M18 R8 सारी वैल्यूज रख दो। ये सेकंड का रूट है। सेकंड इक्वेशन ये है, बड़ी खतरनाक सी है, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं। किसमें है? k² q², और साफ साफ बोला है KMLR कांस्टेंट। दैट मीन्स ये जो आपकी क्वाड्रेटिक है ये कांस्टेंट है, तो इनसे कंफ्यूज मत होना कि ये क्वाड्रेटिक तो नहीं ले रहे हैं, क्वाड्रेटिक Q के फॉर्म में है आपकी, ठीक है, क्योंकि KL कांस्टेंट है। ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। जो जो चीज़ें बता रही हूँ, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन करो कि नौबत ही ना आए गलत होने की, ओके, कि हमने ऐसे उस लेवल तक पढ़ रखा है। m/3 करोगे 18/3 अपॉन में r -45, तो 8 - 4.5, तो 6 18 ये हो गया नीचे। इसको माइनस करोगे तो 7 में से 4 गया 3, 35 हटाओगे, ये कितने पास जाएगा? 12 पंचे 60 और 5 सत्ते 35, तो 12/7 आ गया एक रूट इसका, ठीक है। तो एक रूट कितना आ गया आपका? 12/7। अब हम इसको लिखेंगे क्या? k² प्लस माइनस का 6kl प्लस 9l² इज इक्वल टू 0। आ रही है समझ में बात? अब देखो क्वाड्रेटिक ये किस में है? KQ² 6kq, ठीक है। Q में है ये आपकी क्वाड्रेटिक, बिकॉज साफ साफ बोला है KMLR कांस्टेंट, सो डोंट बी कंफ्यूज, ओके। इस क्वेश्चन को सम ऑफ रूट एंड मल्टी से रूट करके दिखाना। किसको? नीड ही नहीं है भाई, नीड नहीं है, बिकॉज मेरे पास एक रूट आया है क्या? 12/7। अब देखो क्या ये क्या है आपका? एक तरह से लिखा है 2 × 3 लिखा हुआ है कि नहीं? 2 × 3l, और ये क्या है आपका? 3l का स्क्वायर, ओके, ध्यान से सुनो। और ये क्या लिखा है आपका यहाँ पर? KQ का स्क्वायर। तो साफ साफ आपको दिख रहा है कि नहीं कि यहाँ पर 2 × K × L, तो कहीं ना कहीं ये आपका K का स्क्वायर है। तो क्या आपको यहाँ पर एक प्रॉब्लम बन के दिखा रही है कि ये a + b का स्क्वायर है या a - b का स्क्वायर है? a - b का स्क्वायर क्या होता है आपका? दिस इज a² माइनस प्लस का b² माइनस का 2ab। तो यहाँ पर ये दोनों प्लस के और ये माइनस का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बताओ। तो हम यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं भाई? KQ के टर्म में अगर हम पूरा इसको देखें तो ये क्या है? KQ का होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या है? 2 × KQ
इंटू 3l और ये 3l का स्क्वायर, तो इसको मैं a स्क्वायर कह दूँ, इसको b स्क्वायर कह दूँ और इसको 2ab कह दूँ, बात तो वही है। तो क्या बन गया बताओ, ये KQ माइनस 3l का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स KQ इज इक्वल टू 3l। तो यहाँ से आपका Q की वैल्यू कितनी आ गई, 3l/k। आई बात समझ में कि नहीं? हाँ बिल्कुल, KQ माइनस 3l का स्क्वायर। आपको बस समझना है, देखो इससे ज़्यादा नहीं देगा वो, आपको कोई ऐसी इक्वेशन नहीं दे देगा, कोई आप यहाँ पर ग्रेजुएशन लेवल या कुछ आप वैसा लेवल नहीं सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, कि आपको थर्ड डिग्री का या 2 डिग्री 4 डिग्री का दे देगा। आपको यहाँ पर वो सिंपली कुछ ना कुछ फॉर्म बना देगा, a स्क्वायर b स्क्वायर की, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की। तो सिंपली आप यहाँ पर इसको करोगे। ओके, इंक्रीज कैसे करें स्पीड, डेली प्रैक्टिस करिए, ठीक है। डेली आपको स्पीड बढ़ाने के लिए आधा घंटा डेली प्रैक्टिस करो स्पीड कैलकुलेशन पर, लाइक नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन एंड ऑल। और बाकी टाइम दो DI अर्थमेटिक को, बिकॉज DI अर्थमेटिक के बिना आप मैथ सेक्शन में अब अच्छा नहीं कर पाओगे, अब सिनेरियो चेंज हो चुका है। इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग DI अर्थमेटिक का सेक्शन अपना स्ट्रॉन्ग करें। अब मुझे एक बात बताओ, Q क्या था भाई? Q तो हमारा वेरिएबल था और Q की जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होगी, रूट होगी। ओके, रूट होगी कि नहीं होगी, दैट मीन्स, और यहाँ पर हमारा एक रूट क्या आया है Q का, 12/7, दैट मीन्स दिस 3l/k इज इक्वल टू 12/7। पूछा क्या है हमसे, फाइंड K इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन L। तो मुझे K और L की एग्जैक्ट वैल्यू की नीड नहीं है, मोर और लेस पूछा तो मेरा रेशियो से काम चल जाएगा। तो K और L का रेशियो 3 चौको 12 ये, तो L/K इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, 4/7। तो K कितना अधिक या कम है, देख लो यहाँ पर 3, और किससे, L से कंपैरिजन, तो 3/4 75% आ जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं? ये क्वेश्चन तो यूजलेस है पूछना स्पीड कैसे इंक्रीज करें, बिकॉज स्पीड एक दिन में नहीं आती, और स्पीड का मतलब ये है कि आपको डेली प्रैक्टिस करना है। स्पीड में प्रॉब्लम उन्हीं स्टूडेंट्स को आती है जो चाहते हैं कि हम बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट देख लें, ठीक है। विदाउट सॉल्व किए, विदाउट प्रैक्टिस के आप मैथ्स में स्पीड कैसे लाओगे? अब मैं बोलूँ मेरी स्पीड कैसे बढ़ गई भाई, तो कोई शॉर्टकट नहीं है भाई, प्रैक्टिस से बढ़ी है, ठीक है। ना ही कोई यहाँ पर आइंस्टाइन है, इस तरह का कुछ है। सिंपल प्रैक्टिस करो, स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। PDF बंडल ले लो गाइडली का, डेली आपको टारगेट मिलेगा, 50 दिन तक करो प्रैक्टिस, देखो तूफान मचा दोगे। करो इससे, बताओ मजा आई कि नहीं, क्वेश्चन अच्छा था ये? वो दोनों को बराबर कैसे कर लिया? राहुल मेरे को एक बात बताओ, मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में एक बात समझाई क्या, कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक होती है, और x में ये क्वाड्रेटिक है, दैट मीन्स जो रूट आया अल्फा और बीटा, मान लो इसके 2 रूट होंगे, बिकॉज ये 2 डिग्री इक्वेशन है, तो 2 रूट्स इसके सेटिस्फाई करेंगे। तो x की जगह मैं अगर अल्फा भी लिख दूं तो भी ये सेटिस्फाई करेगा, और x की जगह मैं बीटा रख दूं तो भी सेटिस्फाई करेगा। तो वन ऑफ रूट हमें यहाँ पर 12/7 मिला, हमसे क्लियरली कहा था कि इस सेकेंड इक्वेशन का एक रूट ये है, ठीक। और q इज इक्वल टू 3l/k है। अब l और k की डिफरेंट वैल्यूज पर रूट्स दोनों चेंज हो जाएंगे, दैट मीन्स 3l/k, ये जो q की वैल्यू है यही तो हमारी x की वैल्यू है, यहाँ पर q के फॉर्म में होता तो q की वैल्यू होती, तो वही तो हमने रूट के इक्वल किया है कि q की एक वैल्यू हमारी क्या है, 12/7 है, मतलब 3l/k इसकी वैल्यू 12/7 के बराबर होगी एक वैल्यू। तो इजीली l और k में हमने रिलेशन फाइंड आउट कर लिया। क्लियर? मजा आई कि नहीं क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन का PDF नहीं है, यूनिक क्वेश्चन है, अभी PDF फॉर्म में नहीं मिलेंगे, ठीक है भाई। बने हैं, ताजे बने हैं, गर्मा गर्म निकले हैं और आपके सामने यूट्यूब पर आ गए हैं। K इंटू R प्लस 24/L+1 कंटेंट में बता रही हूँ ना आपको, जो मैं दे रही हूँ वो अगर आपने सीरियसली कर लिया तो भाई इतिहास भी रख सकते हो मैथ्स में, ठीक है। K की वैल्यू नहीं पता, K/L पता है, बट मुझे K/L हमने निकाला, पीछे कितना आया था बताओ, K/L हमारा आया था 7/4, तो हम सिंपली यहाँ पर 7/4 लिख देंगे। R की वैल्यू कितनी आई थी, 8 + 24, ओके। और L कितना, L तो हो गया ना, तो ये प्लस का M, तो M आया था 18। 8 4 12 32, 4 8 32, 8 7 56 और 18, 8 6 14, 5 6 और 1 7 74। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आई बात समझ में? पूरा डिट्टो क्लियर है? देखो क्वाड्रेटिक अगर इक्वेशन आपके एग्जाम में आती है तो 2 से 3 पॉइंट याद रखना, क्या, सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट,
और अल्फा बीटा सपोज एज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूट्स हैं, दैट मीन्स एक्स की वैल्यू को अल्फा भी सेटिस्फाई करेगा और बीटा भी सेटिस्फाई करेगा। कभी कभी बोल देगा एक रूट दे देगा, दूसरा पूछ लेगा, तो आप क्या करोगे, वहाँ पर कोई वेरिएबल होगा तो फर्स्ट रूट की वैल्यू उस वेरिएबल एक्स स्क्वायर या क्यू स्क्वायर जिसमें भी क्वाड्रेटिक है उसकी जगह रख के आप सेकेंड वैल्यू निकालोगे। बस इससे ऊपर आपके एग्जाम में नहीं आएगा। एक जो मैंने आपको एक बार मैचिंग कराई थी वो, और ये, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। कछु भी कर दे वो, कुछ भी दे दे, आपको नहीं दिक्कत नहीं आएगी, बस इतना ध्यान रखना। समझ लो इस इरा के सबसे अच्छे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए, यूट्यूब पे भी और पेड में भी सब। ये इजी है, सिंपलेस्ट है आपका, क्लर्क के लिए आप कर सकते हो इसको, पीओ में भी आ सकता है, ठीक है, कोई ऐसा नहीं कि पीओ में नहीं आएगा। किसी ने पढ़ाया ही नहीं, नहीं बता तो रही हूँ ना, क्योंकि पेड में भी लोग नहीं पढ़ा रहे हैं भाई, यूट्यूब तो छोड़ दो, पेड में भी लोग नहीं पढ़ा रहे हैं। आना चाहिए मेरे हिसाब से, नहीं तो फिर वही हो जाता है कि यार पेपर टफ आया और स्टूडेंट्स बोलने लगते हैं कि पढ़ा हुआ नहीं आया, या 6 गुड अटेम्प्ट 6 हैं 7 है, तो भाई पढ़ोगे, मेरे हिसाब से तो नहीं है भाई। जो कहते हैं SBI PO में कि अटेम्प्ट मैम 6 हुए, पेपर बहुत टफ था, मेरे ग्रुप में आओ देखो 12 प्लस हैं सारे स्टूडेंट, 12 15 19 तो करके आए हैं, और सारे ऐसा नहीं है कि सब ऐसे ही सेक ही मार रहे हैं। RRB PO ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं सारे, मेहनत की है उन्होंने इस बार। 98 बिल्कुल, वेरी गुड। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन आपकी, फर्स्ट सीरीज इजी है, ठीक है, 2 आपके प्री के क्वेश्चन मैच कर दिए हैं, बस ये जो पूछा है ना ये थोड़ा सा अच्छा पूछ लिया आपसे, यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट है। 1 2 3 P आपका ये हो गया, और ये 134। सिंपली आप क्या करोगे, डिफरेंस चेक करोगे, बिकॉज 5 पास पास किए, ये 4 है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चल रहा है, मतलब प्लस माइनस चल रहा होगा, यहाँ माइनस देखो तो कितना है, एक सेकेंड, 116 है, ओके, तो यहाँ 16 3 कितना हो जाएगा आपका, ये कुछ गड़बड़ लग रहा है, 16 में से 7 गया 9, तो माइनस का 9 दिख रहा है यहाँ पर। आगे देखो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, आगे देखो ये क्या बन रहा है आपका, 4 का स्क्वायर बनना चाहिए, तो 4 चौक 16, 13 में से 7 गया 6, 16 बिल्कुल बन रहा है। तो ये प्लस का, ये प्लस का, माइनस, तो अगेन माइनस, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, माइनस का 25 करोगे तो 13 में से 5 गया, कितना बचेगा, 8 5 13, और 11 में से 2 गया 9, तो P की वैल्यू आपकी कितनी आ गई यहाँ पर, 98। क्लियर। Q क्या है, Q इज सीरीज 2 का रॉन्ग नंबर है Q, तो सीरीज 2 आपकी पहली मिसिंग थी, दूसरी रॉन्ग है। 18 29 42 60 82 111 142, ओके। पास पास के डिफरेंस ही देख लो, यहाँ पर कितने का है, 9 में से 8 गया 11, इधर 9 3 12 13, 10 में से 2 गया, कितना बचेगा आपका 8, 10 में से 2 गया 8, और यहाँ पर 18, 10 में से 2 22, 11 में से 2 गया 9, ये हो गया आपका कितना 29, इधर कितना बचेगा आपका, 2 में से गया 31। भाई ये सारे आपके प्राइम नंबर हैं, बस ये 2 बीच में आपके आगे, तो चेक करना हो करो, अदरवाइज 700 पता लग रहा है, 60 आपका रॉन्ग है। और आगे चेक करना है तो 11 13, 13 के बाद क्या आएगा, 14 15 16 17 प्राइम नंबर आएगा, तो 17 7 8 9 ये होना चाहिए 59, दैट इज Q इज इक्वल टू 60 एंड P इज इक्वल टू 98, दोनों मिल गए। बोला है फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ R की पावर Q माइनस 1 वेयर R इज रिमाइंडर व्हेन P एंड Q P प्लस Q डिवाइडेड बाय 31। घुमा रहा है कुछ नहीं, P प्लस Q कितना हुआ 8, 9 6 15, इसको जब 31 से डिवाइड करोगे तो कितने बार जाएगा बताओ, ये 5 दिया 15, 5 बार जाएगा, 5 एकम 5, 5 दिया 15, तो 158, कितना रिमाइंडर बच रहा है, 3 बच रहा है, ठीक। तो R की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3। अब पूछा है कि 3 की पावर Q माइनस 1, 60 माइनस 1 दैट इज 59, इसका यूनिट डिजिट बता दो, क्या होगा यूनिट डिजिट इसका। अब देखिए मैंने आपको बोला था क्या चेक करते हैं हम, साइकिल चेक करते हैं कि कितने स्क्वायर के बाद अगेन यूनिट डिजिट आपकी यहाँ पर रिपीट हो रही है। सिंपल, नहीं आता रूल नंबर सिस्टम का कोई दिक्कत नहीं है, देख लिया करो,
उस नंबर की 1 2 3 पावर करके 1 2 3 4। ओके, ये आ रहा है 3 3 3 ज़ा 9, 3 तक 9 तक 27, 7 यूनिट डिजिट, यहाँ पर 3 सत्ते 21, फिर 3 की पावर आप जब यहाँ पर क्या करोगे 3 की पावर 1 3, 3 तक का 9, 3 तक का 9 तक 27, 3 सत्ते 21। तो यहाँ पर देख रहे हैं एवरी 4 साइकिल पर यह आपका रिपीट कर रहा है। तो 59 को 4 से आप डिवाइड करोगे, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 3 बचा, तो 3 की पावर 3 पे कौन सी यूनिट डिजिट आ रही है 7। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आई बात समझ में? 8 की जगह 9 कहाँ पर, सॉरी कुछ गड़बड़ की है क्या? 3 की पावर 59 आएगा, 59 को 4 से डिवाइड, भाई जितने बार में साइकिल रिपीट होती है आप क्या करते हो उसको उतने बार से डिवाइड करते हो। तो 4 एकम 4, 4 चौक 16, कितना रिमाइंडर बचेगा 3 बच रहा है। तो 3 की पावर 3 की साइकिल में क्या यूनिट डिजिट 7। दैट मीन्स आपका 7 यहाँ पर यूनिट डिजिट हो जाएगा। सिंपल, बहुत क्वेश्चन करा दिए इस तरह के, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। इसे करो, ईजी है, डुएबल है और कोई ज़्यादा लॉजिक नहीं है इसमें, कर सकते हो। आज सीख गया मैं यूनिट डिजिट, सही हो गया, वेरी गुड। सीख जाओ बस एक बार, बस मेरा मतलब यही मोटिव है कि कुछ आए तो छूटे ना आपका, बेस्ट से बेस्ट करके आओ, सबसे अलग करके आओ, तभी जाके अलग अलग सिलेक्शन होगा ना। साइकिल वाला ओजस मैंने जो क्लासेस यूट्यूब पर लिए ना कई बार करवाया है, देख लो। अभी जो रिसेंटली मेंस की क्लासेस है IBPS PO SBI PO की। फाउंडेशन बैच के बारे में बताओ, न्यू बैच कब से आ रहा है? फाउंडेशन बैच चाहिए गौरव, आपका न्यू बैच 15 आफ्टर 15 के बाद ही आएगा, ठीक है। अभी स्टिल अगर आपका टाइम जा रहा है या आप चाह रहे हो प्रिपेयर करना, देन आप पता है क्या कर सकते हो, आप 0 to zenith यूट्यूब पर जो मैंने सीरीज कराई है उससे करो, बहुत बेहतरीन है आपके लिए, ठीक है। इसे देखो, अ जग इज कंप्लीटली फिल्ड वाटर, ओके, n नंबर ऑफ सोल्ड हेमिस्फेरिकल बॉल्स एंड n/2 नंबर ऑफ क्यूब्स, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है क्या कि n नंबर आपके क्या है हेमिस्फेरिकल बॉल्स। तो हेमिस्फेरिकल बॉल का आप सबसे पहले देख लो, क्या यहाँ पर बोल रहा है क्या कि कंप्लीटली एम्प्टी कर रहा है, दैट मीन्स वॉल्यूम की ही बात हो रही होगी। तो हम सिंपल यहाँ पर हेमिस्फेयर का वॉल्यूम देख लेते, कितना होगा, पूरा स्फेयर का 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो हेमिस्फेयर का 2/3 पाई आर क्यूब होगा। क्लियर? n/2 नंबर्स क्या हैं आपके क्यूब्स, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है a क्यूब, अगर साइड a है। पुट इन जग, दे विल कंप्लीटली एम्प्टी द जग, ये पूरे जग को खाली कर देते हैं, ठीक है। तो जग है भाई, ठीक है, तो यहाँ से जो भी चीज़ें ले जा रहे हैं तो वो क्या पूरा उसका वॉल्यूम होगा। तो मतलब इसका वॉल्यूम इज इक्वल टू इस हेमिस्फेयर प्लस आपके क्यूब जो होंगे नंबर ऑफ क्यूब्स, इनके वॉल्यूम के इक्वल होगा। सिंपल सी बात कह रहा है। जग इज इन शेप ऑफ सिलेंडर, तो जो जग होगा इसके जब वॉल्यूम की बात होंगे तो हम सिलेंडर का वॉल्यूम लेंगे πr²h, वेयर रेडियस इज 8 एंड हाइट इज 31। पाई की वैल्यू 3 दी है, रेडियस ऑफ ईच स्फेरिकल बॉल इज 2, दैट मीन्स इसकी वैल्यू 2 दे रखी है, एंड दिस विच इज 1/3 ऑफ द साइड ऑफ क्यूब। तो साइड ऑफ क्यूब क्या हो जाएगी, 3 2 6, ठीक आ जाएगा इसका आंसर। कुछ नहीं, आपको क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ जग, बिकॉज इस पे ही ये इसी से ये सारा फिल किया गया है और इसके बाद पूरा एम्प्टी हो रहा है, मतलब जो भी इसमें मटेरियल था वो इसमें आ जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों के वॉल्यूम इक्वल होंगे। तो इसका वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ जितने भी नंबर ऑफ हेमिस्फेयर हैं उनके नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितने हैं, n/2, n है ना, सॉरी, n इंटू वॉल्यूम ऑफ ईच हेमिस्फेयर प्लस n/2 नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब। तो ये कितना है आपका क्यूब का वॉल्यूम, आप यहाँ पर रख दोगे। तो वॉल्यूम ऑफ जग कितना होगा, 3 पाई की वैल्यू है, r² तो 8 इंटू 8 और h की वैल्यू दे रखी है 31, तो πr²h ये सिलेंडर के लिए लगाया, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, तो n नंबर ऑफ हेमिस्फेयर है, ईच
आपका 2/3, पाई की वैल्यू 3 एंड आर की वैल्यू क्या रखोगे 2 का क्यूब। क्लियर। इधर क्या आएगा आपका n/2, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का मतलब a का क्यूब तो 6 का क्यूब ये हो जाएगा आपका। ओके, तो आप इसको सिंपली वो कर लो 216 और इसको 8 कर लो। अब देखो क्या आपका जो भी कट रहा हो उसको काट दो। कैसे? 8 कट रहा है कि नहीं, 8 दूनी 16, 8 सत्ते 56, 6 5 11 और यहाँ से एक आठ गया, यहाँ से 8 गया। कभी भी इसको आप पूरा मल्टीप्लाई मत करो बिकॉज नीड नहीं होती है। आप जितना ज़्यादा काट सकते हो, कट कर पाओ उतना कट करने की कोशिश किया करो। और क्या जा रहा है यहाँ से देखो 3 जा रहा है, 3 इधर से गया, 3 इधर से गया और 3 नया 27 यहाँ से चला गया। अब इधर क्या बच रहा है आपका 9n/2 और इधर बच रहा है क्या 2/3, तो ये हो गया 9n/2 और इधर हो गया आपका कितना 2n/3 और 8 एकम 8, 8 एक 24, 248। क्लियर। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो नीचे एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पर आपका 6 आ जाएगा। 248 इज इक्वल टू 6। यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करोगे आप 3 ने 27 और ये हो जाएगा आपका कितना 2 दूनी 4 n, 7 4 11, 31 हो जाएगा यहाँ पर 31 n। 8 एकम 8, 8 एक 24, 8 बार गया, n की वैल्यू आ गई 8 छंग 48। पूछा क्या था 4n की वैल्यू बता दो, तो 4n मतलब 4 टाइम्स ऑफ 48 कितना आ गया 192। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। आई बात? हाँ, कॉमन लेके देखो मेरे को बताना है ना। मैं अगर यहाँ पर कॉमन लेके पहले ही स्टेप में बता दूंगी तो बाकी के स्टूडेंट को यही ना समझ में आए कि इन्होंने किया क्या है ना। तो रिपीट करने से अच्छा है दोबारा कि मैं उस चीज़ को अच्छे से बता दूँ। अदरवाइज एग्जाम में जो एक ट्रेंड स्टूडेंट होगा उसका यही होना चाहिए कि आप डायरेक्टली हिट करो कॉमन लेके, ठीक है, कहाँ पर चीज़ें जा रही हैं, इतना तो करना ही है। नेक्स्ट, ये छोटी सी केसलेट है आपकी। फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है, ये आपका इंफॉर्मेशन दी है उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। मैम मैक्सिमम इनमें क्वेश्चन है क्या आज खाने में? बिल्कुल है, लास्ट में DI है जो मॉडिफाइड फॉर्म है आपका IBPS PO का, रडार बेस्ड है, बहुत अच्छी DI है, मतलब एक्सपेक्टेड कह सकते हैं उसको, बिल्कुल डुएबल, नो कैलकुलेशन, बस थोड़ा थोड़ा आपका कॉन्सेप्ट लगा है जैसा आता है। हाँ वही जैसे 10th क्लास में सिंपल वही बात है आपका। मज़ा आती थी 10th की भी पढ़ाई में बहुत ना, मेंसुरेशन बढ़िया तगड़ा चैप्टर होता था वहाँ भी। आ रहा है ना समझ? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा लग रहा है आज लेवल की नहीं? देखो मैं डुएबल ही लेवल रखूँगी, ज़्यादा टाइम वेस्टिंग लेवल नहीं रखूँगी बिकॉज ये एग्ज़ाम का टाइम है। बाकी हमारे पास पूरा साल होता है क्वेश्चन समझने के लिए। टफ़ लेवल करवाए हैं मैंने बहुत ज़्यादा टफ़, बट आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो डुएबल होगा वो मैं करवा रही हूँ ताकि आप कर पाओ। अदरवाइज़ अभी हार्ड लेवल लॉजिकल में ले आऊँ तो मैं 1 घंटे क्लास ले लूँ, 1 DI करवाऊँ तो उससे फ़ायदा नहीं है। ये ऐसे क्वेश्चंस करवाऊँगी तो आप कर पाओगे एग्ज़ाम में इनको, तो वो ज़्यादा मैटर करता है। मज़ा आई सुमित? चलो बढ़िया है। अभी कोई ब्लॉक हुआ है आई थिंक ना, और मैंने आपको एक लाइव मॉक करके दिखाया था SBI PO मेंस का। तो जो भी मेंस देने जा रहा है चाहे वो IBPS PO हो क्लर्क हो, तो ये पिन है आपका लिंक, यूट्यूब पे ही लिया सेशन, इसे ज़रूर देखना जाके जो भी स्टूडेंट अभी न्यू जुड़े हो यहाँ पर। और मैं एक चीज़ सोच रही थी, जो मेरा चैनल है मीनाक्षी अनबॉक्स ज़िंदगी, तो उस पर ऐसा अभी तो क्लास आज लेट हो गया लेकिन डेली 10 बजे क्लास के बाद 10 साढ़े 10 बजे मैं 10 से 15 मिनट के लिए लाइव आया करूँगी डेली। तो उससे क्या होगा, आपके जो भी कमेंट होंगे उनको मैं लूँगी वहाँ पर। आपका जो भी डाउट हो प्रिपरेशन से रिलेटेड या जो भी हमें प्लान करने हैं आगे पढ़ाना है या फिर क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए, तो उस पर डिस्कस करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करते रहते हैं ना वो वहाँ कर लेंगे, क्योंकि टेलीग्राम से मेरे सर में दर्द हो गया बहुत ज़्यादा। हर स्टूडेंट को पॉसिबल नहीं होता रिप्लाई करना। आज भी बहुत आए थे कि ये प्रॉब्लम है वो है, तो आप लोग लाइव आइएगा, ठीक। आज नहीं सुमित, ठीक है, कल परसों, कल भी नहीं क्योंकि अभी इंटरव्यू लेने हैं बहुत सारे, तो 1-2 दिन बाद स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि हम लोग इंटरेक्ट अच्छा कर पाएंगे और जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी बेसिक से, और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो हम यहाँ बाउंडेड होते हैं बोलने के लिए, वहाँ पर मैं ओपनली आपको चीज़ें बता सकती हूँ जो भी मेरे लिए रहेगा, ठीक है। आज नेहा भी है और ऑनलाइन।
हाउ कैन आई परचेज योर बैच? प्रकाश, आप अभी इस वीडियो के बाद लिंक मैं शेयर कर दूंगी, बाकी आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो @banking smartly, यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी, परचेज कर सकते हो, या फिर सीधे जाओ गाइडली की ऐप पर, वीडियो कोर्सेज में आपको मेरा बैच मिल जाएगा, पॉपअप मिल जाएगा आपको वेबसाइट पर और ऐप पर। और इसके साथ gaidly.in वेबसाइट है हमारी, इस पर जाइए, वीडियो कोर्स में जाइए, मिल जाएंगे बैच सारे। सब यार स्मार्टफोन चला रहे हो, सब एक से बढ़कर एक स्मार्ट हो। अभी देखो इस क्वेश्चन को कोई बता रहा है, ए की वैल्यू 30, बातों में ही लग गए। करो भाई। हमसे कहा है कि P कैन डू अ जॉब इन 3 days, ओके। Q टेक्स 33.33% लेस टाइम देन P। देखो वेरिएबल में दिया हुआ है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। टाइम एंड वर्क का आज बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, 2 क्वेश्चन है इस पर, एक ये और एक और। इजी है, डुएबल है। 33.33% लेस का मतलब 1/3 फ्रैक्शन वैल्यू, लेस मतलब 1 - 1/3 दैट इज 2/3। तो क्यों लेस बोला है P से, तो कितना टाइम लेस हो जाएगा, दैट इज रेशियो 2:3 का। क्यों? क्योंकि लेस वाला इसे दे दिया। 3 यूनिट की वैल्यू 3A है, तो क्यू कितने दिन में कर रहा होगा काम, 2A डेज में कर रहा होगा। खत्म। आगे देखो, P कंप्लीट द सेम जॉब अलोन, ओके। R टेक्स 20 days मोर देन Q, तो R कितने ले रहा होगा, 2A + 20 days ले रहा होगा। क्लियर। अब आगे बोला है Q और R को रिलेट करके एक डेटा दिया है कि दोनों मिलकर 40/3 डेज में काम कंप्लीट कर देते हैं। तो भाई मेरे को एक अच्छी चीज़ ये पता लग गई कि मैंने आपको बोला था, जब भी वेरिएबल फॉर्म में दिया हो और आपको ना समझ में आ रहा हो कि आप एलसीएम नहीं निकाल पा रहे हो, एफिशिएंसी फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हो, किस पर जाओगे, फ्रैक्शन मेथड पर, मतलब कि पार्ट ऑफ वर्क पर जाओगे। पार्ट ऑफ वर्क समझाया हुआ है मैंने बहुत कायदे से। नीचे टोटल वर्क, या फिर नीचे क्या, टोटल डेज में जब आप अलोन काम करते हो, और ऊपर आपने उन डेज में से कितने डेज काम किया, मतलब आपने कितना पार्ट ऑफ वर्क यहाँ पर किया। सेम यहाँ पर देखो, अगर हम P की बात करें, एक दिन का काम, सॉरी Q और R की बात हो रही है कंबाइंड, तो Q और R को उठाओ। इसके एक दिन का काम 1/2 है, इसका 1/2A + 20, और यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि टोटल ये 40/3 डेज में करते हैं, दैट मीन्स 1/40/3 के इक्वल। क्लियर। अब ये ऊपर जाएगा तो इसको मैं डायरेक्ट 3/20 कर दूं, 3/40। क्लियर। अब 2 यहाँ से गया, 2 यहाँ से गया, 10 ये हो गया और 20 ये हो गया, तो ये बचा कितना, 1/A + 1/A + 10 इज इक्वल टू 3/20। इसको सॉल्व करोगे तो 3A² प्लस ये कितना हो जाएगा, 30A इज इक्वल टू A + 10A, 2A + 10, तो ये 20 दूनी 40A प्लस 2 दूनी 4 20, ये हो गया 200। ठीक, तो हमने इसको पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, डायरेक्टली मैंने कर दिया है। रजिस्टर में गुचुड़ पुचुड़ मच गई है, क्यों भाई? ये IBPS PO मेंस में आ सकता है, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है। उसी का आज जो भी क्वेश्चन लिए हैं वो आपके पेपर में आए हुए, उनका मॉडिफाइड रूप लिया गया है, चाहे वो SBI हो या IBPS हो। ठीक है, तो इसको हम एकदम एग्जाम लेवल ही कर रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नहीं दिख रहा क्लियर, ऐसा कैसे हो सकता है यार? आंखें कमजोर हैं तुम्हारी पे, मेरे से भी कमजोर है क्या? मेरी तो ऐसे ही ज़्यादा है। 3A², 30 में से 40 गया, ये 10A हो गया, -200 इज इक्वल टू 0। A की वैल्यू क्या, 3 दूनी 6, 600 आ रहा है। ठीक है, तो 600 के ऐसे फैक्टर करने हैं हमें कि उनका डिफरेंस 10 आ जाए, तो 30 और 20 के फैक्टर हैं, 3 दूनी 6, तो माइनस का 30 और प्लस का 20 रहा होगा। अब A की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, यहाँ से A की वैल्यू आएगी प्लस का 30 और माइनस का 20 अपॉन में 3 से डिवाइड करोगे, तो भाई माइनस वाली वैल्यू तो वैसे ही गई, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी यहाँ से 10। क्लियर। डेली लाइव क्लास आपकी यूट्यूब पर होती है 9 बजे। ठीक है, मैं पहले 10 बजे लेती थी, बट अभी टाइम जब तक जाड़े हैं आपके तब तक मैंने 9 बजे कर दिया है। गर्मी में फिर आपका 10 बजे हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? (3A²) 370 कहाँ से आ जाएगा भाई? आप लोगों ने कुछ गड़बड़ की है। ठीक है, एक बार चेक कर लो, मैं सही कर रही हूँ, कोई मुझे नहीं लगता है यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आई। A की वैल्यू 10 आएगी। अब A की वैल्यू 10, तो इसके 30 डेज आ गए, इसके 20 डेज आ गए और इसके
20, 20, 40 डेज आ गया। अब आप इजीली यहाँ पर टोटल वर्क भी निकाल सकते हो, जो पूछेगा वो आराम से आप निकाल दोगे, कोई दिक्कत है यहाँ तक? क्लियर? एक क्वेश्चन बार बार मत पूछो, पहले ही मैंने बता दिया है कि कहाँ से आपको परचेज करना है। अगर आपको सिंपली ये भी नहीं करना आता है कि आप गाइडली की वेबसाइट पर जाकर कर पाओ, तो मतलब आप स्मार्टफोन भी नहीं चलाना जानते हो, इस युग के प्राणी नहीं हो। अमेजॉन प्राइम से और टेलीग्राम से पिक्चर चुरा चुरा के देख लेते हो सब लोग, लेकिन गाइडली की ऐप पर जाके आप पता नहीं लगा सकते हो कि कहाँ पर है बैच। हद कर देते हो यार, सच में कभी कभी परेशान कर देते हो। इफ एस टेक्स 4 डेज लेस देन क्यू, तो एस कितने देगा? इससे 4 दिन कम ले रहा है, तो 16 दिन लेगा कि नहीं लेगा? क्लियर? और आगे बोला है क्यू कंप्लीट द सेम जॉब, फाइंड द टाइम टेकन बाय आर एंड एस टुगेदर। तो आर और एस टुगेदर कंप्लीट करने में इस जॉब को, जो कि 600% ज़्यादा है प्रीवियस वन से, तो अगर मैं यहाँ पर इसका एलसीएम लेना चाहूँ इस पूरी जॉब का, तो 16 और 40 का एलसीएम 80 दिख रहा है, तो इसकी 4 दूनी 8 और इसकी 16 पंचे 80, ये एफिशिएंसी हो गई। पहले 80 वर्ग था, अब ये कह रहे हैं इस 80 का कितना हो यहाँ पर 600% ज़्यादा हो, मतलब इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, और दोनों मिलकर कर रहे हैं तो 5, 6, 7 की एफिशिएंसी से गया काम से 80 दिन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट। अरे मतलब यार जो भी है, ये जीना तो ये कौन है, ये फालतू की तुम जाओ, बहुत देर से बकवास कर रही है, अच्छा नहीं पढ़ा रहे, तो यहाँ मर क्यों रहे हो भाई, निकलो यहाँ से, हम नहीं पढ़ाते अच्छा। दुनिया में टीचरों की कमी थोड़ी है, जिनको लग रहा है वो पढ़ रहे हैं। देखो यहाँ पर क्लास मत डिस्टर्ब करो, ध्यान दो ठीक है चीज़ों पर, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अभी डीआई भी बची है हमारी। पी कैन डू अ वर्क, ये हो गया। फाइंड द टाइम टेकन बाय पी अलोन, तो पी अलोन टू कंप्लीट द जॉब इज हाउ मच % मोर देन दैट ऑफ आर। तो पी और आर के डेज ऑलरेडी हमने निकाल लिए थे, ये था हमारा 3A, और आर कितना आया था हमारा, यार सीधे ही लिख दो, पीछे निकाल चुके हैं। 30, 20, 40, पी क्यू आर 30, 20 और 40, तो 30 और 40 कितना, हाउ मच % मोर और लेस है, तो कितना 10 का गैप है दोनों के बीच में, और आर से कंपैरिजन है तो कितना 40, 1/4 25%। सिंपल। नेक्स्ट। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, टीएसडी का कंपैरिजन है, पीओ मेंस के लिए आपका ये। ना करें कोई दिक्कत नहीं है। देखो यार मुझे पता है 2-4 लोग आते हैं डेली क्लास में, क्लास को डिस्टर्ब करने, अच्छी खासी क्लास चलती है फ्लो में, परेशान करना शुरू कर देंगे ताकि क्लास डिस्टर्ब हो जाए। मुझे तो वैसे भी, मैं कहती हूँ ज़्यादा नहीं चाहिए भाई, मेंस पढ़ रहे हैं तो वैसे भी प्योर स्टूडेंट ही चाहिए, सीरियस होंगे जो। एक सेकेंड, ठीक है कोई बात नहीं, लेस नहीं था बट हमने निकाल दिया, हमें तो डिफरेंस ही चाहिए था ना यहाँ पर, मोर और लेस कुछ भी रहा हो। कोई भी यहाँ पर कुछ भी फालतू बकवास करे अभिनीत तो तुरंत हाइड कर देना, क्योंकि मैं क्वेश्चन जब समझाती तो मैं कमेंट देख नहीं पाती, तो तुरंत हाइड कर दो ठीक है, नहीं चाहिए फालतू के लोग, नहीं चाहिए। %87.5%, वेरी गुड। चलो इसको करते हैं। मेरे को यहाँ पर MNL, ठीक है, तो 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, तो मुझे यहाँ पर इनको निकालकर आपस में कंपेयर कराना है कि कौन सा, मतलब क्या इनमें रिलेशन यहाँ पर स्टेबलाइज हो सकता है। तो आपको क्या करना है, एक कॉमन स्टेटमेंट दिया है उसके थ्रू हम कुछ चीज़ें निकालेंगे और फिर बाद में वैल्यूज़ रख देंगे, ठीक है। तो क्या क्या दिया हुआ है उसे देखते हैं।
T1 T2 T3 आपको कनेक्ट करना है यहाँ पर जो भी पॉइंट्स दिए हैं, ठीक है, ब्रेक कर करके दिए हुए हैं। T1 T2 T3 T4 ये हैं, मिलकर कितने दिन में काम कंप्लीट करते हैं? 8/3। टाइम टेकन बाय T2 अलोन टू कंप्लीट अ जॉब इज 2 लेस देन T4। क्लियर, एक चीज दी। while T2 is 87.5% मोर एफिशिएंट देन T1। तो मेरे को एक बात बताओ, 87.5% की वैल्यू क्या होती है? नहीं याद तो इसको ब्रेक कर लो, 50 प्लस 37.5%। इनकी तो याद है, कई बार करवाई है। 1/2 ये, और ये 3/8, 2 चौको 8, 7/8 होगी इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू। मोर बोला है, दैट मीन्स 1 + 7/8 करोगे, 8 7 15। अब जिसको ये नहीं आता तो मतलब तुम नए आए हो इस चैनल पर, ठीक। तो अब मोर किसको बोला है? T2 को। तो 8 7 15, 15 मोर वाला इसको दे दो, कम वाला इसको दे दो। एफिशिएंसी का रेशियो इनका हो गया ये, ठीक। तो एक पॉइंट हमारा यहाँ आ गया। आगे बोल रहा है क्या कि टाइम टेकन बाय T3 + T4 टुगेदर इज 16/11। तो मुझे इन दोनों से एक चीज पता लग जाएगी, क्या? टोटल वर्क हम यहाँ पर लेट कर सकते हैं। ओके, क्या लेट करोगे? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। 60 और 8 का एलसीएम कितना? अगर हम देखें यहाँ पर तो 8 एकम 8 नहीं कटेगा, लेकिन 60 और 8 का अगर हम ऐसा एलसीएम ले, थोड़ा सा बड़ा सा, बिकॉज T1 से T4 तक जाना है, ठीक। तो अगर मैं देखूँ 6 चौक 24, 8 त्रिक 24, तो 24 कॉमन है बट 0 लगा है, तो 240 ले लो। टोटल वर्क हमने ये लेट कर लिया यहाँ पर। तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? तीनों 8 24 80, और यहाँ से इसको काटोगे तो 8/3 करोगे, तो 8 त्रिक 24, 30, 3 का 9। तो ये टोटल आ गया इनकी टोटल एफिशिएंसी कितनी आ गई? 90। क्लियर। इसकी देखो कितनी आएगी? 60/11 करोगे, 6 चौक 24, 11 चौक 44, तो इनकी आ गई 44। तो T3 एफिशिएंसी की अगर मैं बात करूं, T3 + T4 की, ये आ गई 44 यूनिट, ठीक है। और यहाँ पर यूनिट पर डे, ओके। और बाकी अगर हम T1 इनकी बात करें तो ये 90 आ रही। तो मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पर T3 और T4 की एफिशिएंसी 44 रख दूँ और टोटल ये 90 है, तो T1 + T2 की एफिशिएंसी का सम कितना आ जाएगा आपका? 90 - 44, दैट इज 46। अब मुझे बताओ, T1 और T2 की एफिशिएंसी का तो मुझे यहाँ पर रेशियो भी पता था 15:8 का, दैट मीन्स ये तो टोटल है, तो 15 + 8 23 यूनिट की वैल्यू 46 है, 1 यूनिट की वैल्यू 2, तो 15 दूनी 30 एफिशिएंसी हो गई T2 की, और T1 की कितनी हो गई? 8 दूनी 16। तो एफिशिएंसी आ जाएंगी T1 T2 कितनी? इसकी हो गई 30 और इसकी 16, सॉरी इसकी 30 और इसकी 16। आई बात समझ में कि नहीं? हाँ, जब भी फ्रैक्शन के केस में आएगा तो ऊपर वाली वैल्यूज का आप एलसीएम लोगे, बिकॉज नीचे ये जो वैल्यू होंगी यही तो कटेंगी, इसी को तो इसके नीचे लाओगे 60 के, तो हमें इसको काटना है, क्योंकि ये नीचे वाली वैल्यू तो ऊपर चली जाएगी मल्टीप्लिकेशन में, तो हमें ऐसे ही लेना है, ठीक है। क्लियर बात। अब आगे क्या बोला है? एम में बोला है टाइम टेकन बाय T2 T3 टुगेदर टू कंप्लीट जॉब। मतलब मुझे T3 को भी मैनेज करना है यहाँ पर कि हम कैसे करें। तो पहले ये जो था हमें टाइम का दिया हुआ था कि जो T2 का टाइम है इससे 2 ज़्यादा कम, जो भी इन्होंने कहा, और ये भी बोला था T3 T4 को इतना टाइम यहाँ पर लगता है, तो इंडिविजुअल टाइम भी हमें चाहिए रहेगा यहाँ पर। तो भाई एफिशिएंसी पता है, टोटल वर्क पता है, तो T1 T2 के डेज क्या हो जाएंगे? ये तो एफिशिएंसी थी। इनके अगर हम डेज की बात करें तो क्या 240/16 करोगे, तो ये कितना हो गया? 16 एकम 16, 16 85। तो T1 को कितने दिन लग रहे हैं यहाँ पर? 15। ओके, ये टाइम की बात हो रही है, 15 दिन। और T2 को 240/30, तो तीनों 8 24, ये लग रहा है 8। तो T2 के डेज अगर 8 हैं तो T4 के डेज कितने आ जाएंगे आपके? T4 के भी डेज आ गए, कितने हो गए बताओ? 8 2 10, ये हो गया। और इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी T4 की यहाँ पर? 240/10, दैट इज 24। डन काम। आई बात समझ में? आई कि नहीं? और अब इसके बाद देखते हैं क्या। अब T2 T3 के बारे में मेरे को नहीं पता, बट T4 पता लग गया एफिशिएंसी। तो T4 की एफिशिएंसी क्या होगी यहाँ से? सॉरी T3 की, क्योंकि T4 हमें पता लग गया। तो 44, और T4 की एफिशिएंसी हमारी कितनी आई है? 24 आई है। कर दो माइनस, ये आ गई 20। तो T3 की एफिशिएंसी भी आ गई कितनी? 20। और यहाँ पर जब 240 को 20 से डिवाइड करोगे, डेज भी आ गए इनके 12। अब मेरा सारा काम हो गया, मुझे इनके डेज भी पता लग गया, एफिशिएंसी भी पता लगी, टोटल वर्क 240। फटाफट सब निकाल दोगे, कुछ नहीं बचा अब इसमें।
फाइंड द टाइम टेकन बाय T2 T3 टुगेदर टू कंप्लीट द जॉब। तो m की वैल्यू है T2 और T3, तो कितनी एफिशिएंसी 30 और 20 की एफिशिएंसी से करेंगे, मतलब 30 + 20 50 की एफिशिएंसी से 240 काम करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा आपका 5 चौको 20 5 8 40 4.8 डेज। n की वैल्यू है फाइंड द टाइम टेकन बाय T5 टू कंप्लीट द जॉब अलोन इफ T2 + T5 कंप्लीट द जॉब इन 3 डेज। अगर ये साथ में 3 दिन में काम कंप्लीट करते हैं। तो अब एक बात बताओ, 3 दिन में काम कंप्लीट करते हैं तो T2 + T5 की एफिशिएंसी कितनी होगी? टोटल वर्क 240, ये दोनों मिलकर 3 दिन में ख़त्म करते हैं तो इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी हुई 80। और T2 T5 में T2 की एफिशिएंसी हमें पता है कितनी है 30, तो 80 - 30 T5 की एफिशिएंसी हो गई 50। और बोला क्या है T5 कितने दिन में जॉब को करेगा, तो n की वैल्यू 240 वर्क T5 को 50 की एफिशिएंसी से करना है, दैट इज 4.8। तो m और n तो मेरे इक्वल आ रहे हैं। अब लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन का रेशियो हमें देखना है क्या कि आपका L क्या आएगा। तो L कितना होगा, इफ T4 वर्कड एट ट्वाइस ऑफ इट्स एफिशिएंसी, तो T4 की एफिशिएंसी थी 24, तो इसके दुगने से करेगा तो T4 की एफिशिएंसी कितनी हो गई 48। एंड T1 वर्कड 75%, तो 3/4 ऑफ इट्स एफिशिएंसी, तो 16, 4 चौक 16, ये 12 हो गई। अब बोला है कि कितने टाइम में ये काम कंप्लीट कर देंगे मिलकर, तो 48 और 12 की एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं। ओके तो अब L की वैल्यू क्या आएगी आपकी, L = 240 काम दोनों मिलकर 48 + 12 की एफिशिएंसी से करेंगे, दैट इज 240 / 8 × 10 4 5 6 6 चौक 24 4 आ गया। तो सिंपली दिख रहा है m और n तो 4.8 है बट L 4 है, तो ये D ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं बताओ? अच्छा क्वेश्चन था, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? ये आज कौन है ये इतने ज़्यादा ये इस तरह के लिंक्स भेजते रहते हैं अजीब व गरीब। डन, मज़ा आई? विश्वजीत क्लियर, सिमरन, ऋषभ, कवल। ना नेक्स्ट 2:30 तो हो ही गया है। अच्छा क्वेश्चन था, बस लिंक करना था आपको, लिंक करना आना चाहिए कि हमें लिंक कैसे करना है। m की वैल्यू, एक सेकेंड, m की वैल्यू 4.8 आई थी, क्या दिक्कत? m की वैल्यू फिर से m देखो क्या था, टाइम टेकन बाय T2 T3 टुगेदर, तो T2 T3 टुगेदर एफिशिएंसी 30 इसकी और इसकी 20, टाइम 240, तो 240 बटे कंबाइंड एफिशिएंसी से टुगेदर 3 2 5, तो 5 2 10 सॉरी 5 चौको 20 5 बटे 40 4.8। क्या था इसमें? कोई बात नहीं, गलतियां हो रही हैं आजकल, अब है, ध्यान रखो पेपर आने वाला है, गलती होनी नहीं चाहिए आपसे, बढ़िया हो पढ़ने में। तारीफ नजर मार दी क्या किसी ने? कोई बात नहीं, डेज उधर लिखे थे, एफिशिएंसी इधर, वो एक्चुअली इसलिए लग रहा है ना क्योंकि एफिशिएंसी बड़ी बड़ी आई ना, 30 10 तो लग रहा होगा। देखो अब रामकृष्ण कह रहे हैं कि अच्छा एक्सप्लेनेशन है। एक अभी जीनत आई थी, बोली पता नहीं क्या समझा रही हो, अच्छा नहीं एक्सप्लेन कर, सुनोगी तब ना, ढाए ढाए गाय पड़ी हो, क्रिटिसाइज करने में लगी हुई हो। क्या मिलता है यार, मैं तो आज तक इवन मैंने तो टीचर्स की भी वीडियो नहीं देखने का टाइम मिलता कि यार कोई दूसरा टीचर पढ़ा क्या रहा है, खुद को टाइम नहीं मिलता। अभी मैंने खाना भी नहीं खाया है, अभी क्लास के बाद डिनर करूँगी। शेयर वेयर कर दिया करो यार, आ जाया करें अच्छे खासे स्टूडेंट, तब बढ़िया कंटेंट लाते हैं हम लोग। ये भी डुएबल है क्वेश्चन, सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज होना है। देखो जिसके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं वो कोई भी क्वेश्चन कैसा भी घुमा दे बढ़िया तरीके से कर लेगा। ओके, सेम इस क्वेश्चन का भी वही हाल है, कंपैरिजन है ये भी। कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज दिस, तो CP हमें गिवन है, ठीक है, ये कॉमन है स्टेटमेंट, और ये MNL में फिर हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है। CP कितना दिया है, P + 800, मार्कअप प्राइस कितना है 800 अबव है, तो CP पर ही होगा, तो P + 800 पर 800 का मार्कअप हो गया, दैट इज MRP इज P + 1600।
आर्टिकल सोल्ड आफ्टर, इसी तरह के क्वेश्चन आते भी हैं, ठीक है, तो कर लो, इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल सोल्ड आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 5% एंड 280। तो एमआरपी पे आप जब डिस्काउंट दे दोगे तो आप क्या करोगे, उस डिस्काउंट को माइनस करोगे तो आपका सेलिंग प्राइस आएगा कि नहीं आएगा। तो 2 डिस्काउंट दे रहे हो, एक आप पैसे में दे रहे हो और एक आप किस में दे रहे हो, यहाँ पर परसेंटेज में दे रहे हो। तो अब मेरे को एक बात बताओ, एमआरपी कितना है, P प्लस 1600, 5% का डिस्काउंट दे दोगे तो आप अब इसका कितना लोगे, 95%। क्लियर। और साथ में 280 रुपये और घटा दो इसमें से, क्योंकि डिस्काउंट दे रहे हो। तो अभी क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया। और बोला भी है क्या कि किस पर ये सेल करता है, एट दिस, दैट मीन्स दिस इज सेलिंग प्राइस। तो इसको ये भी सेलिंग प्राइस इक्वल कर दो 2.8p माइनस का 240। ओके अब इसे देखो, अब इसे मल्टीप्लाई करना है तो या तो इसको फ्रैक्शन में ले जाओ या पॉइंट में। अब यहाँ पर पॉइंट में दिख रहा है तो पॉइंट में करना ही समझदारी रहेगी आपके लिए, ठीक है। तो जब 95, तो इसको 0.95 लिख सकते हैं, 95% को अंदर जाएगा। क्यों पॉइंट में कर रहे हैं, बिकॉज पॉइंट में आगे भी दिया हुआ था। तो अब इसे करोगे तो ये 0 इस पॉइंट से चले जाएंगे यहाँ पर। तो 16 पंचे 80, 16 नहीं 144, 8 4 12, कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा बताओ, 16 पंचे 80, 144, यही तो आएगा आपका यहाँ पर। सही कर रहे हैं ना, 9 5 14। अब इसको मल्टीप्लाई भी तो करना है, 8 4 12, तो ये 1520 आ जाएगा। माइनस का 280 इज इक्वल टू 2.8p माइनस का 240। क्लियर। इन दोनों को देखो तो यहाँ पर 0.95 माइनस कर दो, 10 में से 5 गया 5, 0, ये कितना आ जाएगा 1.85। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 17 में से 9 गया 8, तो 1.85p इज इक्वल टू, इसको माइनस करोगे 12 में से 8 गया 4, 4 में से 2 गया 2, 240 इधर आएगा 1240, और 240 ऐड करोगे दैट इज 1480 हो जाएगा। ठीक, अब इस पॉइंट को हटाओगे, यहाँ 2 0 और लगा दोगे। क्लियर। तो P इज इक्वल टू 148,000 अपॉन में 185। इसको काटो, कितने बार जाएगा ये बताओ, 18 चौक 72, 18 8 5 40, 8 2 64, 4 68, और कितना हो जाएगा 8 6 14। मतलब ये पूरा पूरा आपका 8 बार चला जाएगा, तो 800 आ जाएगा, बिकॉज 1 0 तक तो ये पूरा कटेगा और 2 0 एक्स्ट्रा। तो P की वैल्यू आपकी 800 यहाँ पर आ गई। ओके, जब P 800 तो ये 1600 हो गया, ये कितना हो जाएगा आपका 16 8 6 14 2400 हो जाएगा। CP की वैल्यू 16, और ये हो जाएगा आपका 16 में 8 6 14 2400। अब फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द प्रॉफिट पर्सन अर्नड ऑन आर्टिकल इफ देयर इज सिंगल डिस्काउंट ऑफ 20%। तो 1600 ये है, ओके, और इस पर सिंगल डिस्काउंट दे रहा है तो MRP 2400 है। तो 2400 पे जब आप सिंगल डिस्काउंट दोगे 20 का, तो इसका 80% सेलिंग प्राइस, 8 चौको 32 और 8 दूनी 16, कितना हो जाएगा 17 18 1920। और CP कितना है आपका, CP दिया हुआ है यहाँ पर 1600। ठीक, तो CP ये SP है, काटो इसको, 0 0 गया, 16 एकम 16, 16 एकम 16 दूनी 32, 2 पंचे 10, 2 छाक 12, 5:6 CP SP का रेशियो। तो कितना प्रॉफिट परसेंट है, 1 का, और प्रॉफिट 1/5 दैट इज 20%। तो M की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी यहाँ से 20%। ओके, प्रॉफिट परसेंट पूछा था। अब इसके बाद इफ देयर इज अनदर आर्टिकल हुज कॉस्ट प्राइस इज सेम एज सेलिंग प्राइस गिवन सेलिंग प्राइस ऑफ गिवन आर्टिकल। तो सेलिंग प्राइस कितना दिया था 2.8p। तो जब यहाँ पर 8p की वैल्यू 800 रखोगे तो 8 8 64, 8 दूनी 16, 16 6 6 6 12 22। ओके, यही आएगा यहाँ पर। और यहाँ पर इसमें से आप 240 क्या करोगे, माइनस करोगे, तो ये आ गया आपका 2000। तो सेलिंग प्राइस सॉरी CP 2000 हो गया। क्यों, क्योंकि इस केस में इन्होंने बोला था अनदर आर्टिकल जिसका CP इतना है। MRP कितना है 3p + 10। तो MRP आप कितना लोगे यहाँ पर आपका 3p + 10, तो 8 24 2410। कितना मार्कअप कर रहे हो भाई, मार्कअप क्या है, MRP CP का डिफरेंस 410, और मार्कअप होता किस पर है आपका CP पर। तो 2000 अपॉन में इंटू 100, 0 0 गया, 0 0 गया, 0 0 गया, कितना आ जाएगा बताओ यहाँ से, 2 दूनी 4, 0 लगाओगे, 2 पंचे 10, 20.5%। तो ये वैल्यू आ गई आपकी 20.5%। क्लियर।
मज़ा आई राहुल? ओके, थैंक यू सो मच। जिसको वैल्यू होगी उसको ज़रूर समझ में आएगा, बिकॉज जो सीरियस कैंडिडेट है, और सीरियस स्टूडेंट का काम ही होता है वो बकवास नहीं करते तो वो अपना पढ़ते जहाँ से भी मिले, यानी कि एक ही क्लास है, जहाँ से जिस टीचर से भी उसको अच्छा मिलेगा वो पढ़ेगा और अपना निकल लेगा, क्योंकि उसको अपना फ़ायदा देखना है, उसको फालतू की दुनियादारी से मतलब नहीं है। और बाकी ये सब ना ये चलते रहेंगे। इफ़ आर्टिकल सोल्ड ₹1620, मतलब सेलिंग प्राइस इज 1620, फाइंड द प्रॉफिट अमाउंट अर्नड, ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू आपको लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमें नॉर्मल कंपैरिजन करना है तो हमें न्यूमेरिकल वैल्यू का ही करना पड़ेगा। तो भाई प्रॉफिट अमाउंट अर्नड, फाइंड द प्रॉफिट अमाउंट अर्नड, तो यहाँ पर हम क्या ऐसा निकाल सकते हैं भाई, मुझे सीपी पता है 1600, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 20 का प्रॉफिट हो रहा है, और न्यूमेरिकल वैल्यू लेनी है तो इसको 20 ले लोगे। तो सबको जब कंबाइन करोगे तो एम और एल क्या आ रहा है आपका भाई, एम एल और एन बीच में, एन कितना है 20.5, दैट इज ये बड़ा, तो यही वाला केस आपका करेक्ट होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा, डी करेक्ट हो जाएगा। आई बात समझ में? आई थिंक यहाँ पर इनको पता है क्या करना था, प्रॉफिट परसेंट ये अगर कह देते हैं, सपोज अगर प्रॉफिट परसेंट कहते हैं तो 20/16, तो 2/16, 10 ये हो जाता, तो पॉइंट समथिंग आ जाता। बिकॉज अगर हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो एक तरह से देखें ये मेरा 20% आया था, और यहाँ पर हम न्यूमेरिकल वैल्यू ले रहे हैं, तो अगर हम इन सब की भी न्यूमेरिकल वैल्यू ले लें तो इस केस में क्या हो जाएगा आपका, ये 20 आ रहा है, ओके। तो जब ये 20 है, ये आपका 20 है, सबकी न्यूमेरिकल वैल्यू हम ले लें, तो अब यहाँ पर देखेंगे तो कौन बड़ा है आपका, n बड़ा है, ओके। तो n ग्रेटर है m और l से, ये भी कह सकते हैं, और m इज इक्वल टू l ग्रेटर देन n, हम इसे भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे दोनों कंडीशन में सही हो रहे हैं, ठीक है। तो आई थिंक दोनों नहीं देना चाहिए था इनको, एक ही देना चाहिए था।